साधु यादव राबड़ी देवी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे चुनाव। सारण से चुनाव लड़ने का फैसला बदला। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर महाराजगंज से लड़ेंगे चुनाव। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस। पहले बल्लेबाजी का फैसला। टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं। केजरीवाल मुद्दे खड़े कर सकता है लेकिन देश नहीं चला सकता। लूट के खा गए सारे हिंदुस्तान को। महंगाई, भ्रष्टाचार, इनसे मुक्ति पाना है। महंगाई भी जो सी है ना, आम आदमी को मार रही है। राहुल गांधी युवा होकर भी अभी राजनीति में बच्चे हैं। सफेद राजनीति के काले खेल में कानून की काली कोर्ट ने हमेशा से ही उपयोगी भूमिका निभाई है। चाय की चुस्की के साथ आखिर कौन और क्यों होगा देश का प्रधानमंत्री, देखिए हमारे साथ एक प्याला पॉलिटिक्स में, जहां मुंबई के तमाम वकील जो लोगों के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। सबसे पहले मैं आपकी तरफ रुख करता हूं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए और क्यों? मेरे ख्याल से देश का प्रधानमंत्री इस वक्त नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए, क्योंकि देश जिस तरह से गंभीर विषयों से जूझ रहा है, जैसे कि महंगाई, भ्रष्टाचार, इनसे मुक्ति पाना है और देश को सही दिशा की तरफ ले जाना है। आप अपना मत किसको देंगे? निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी को। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि केजरीवाल की कोई लहर नहीं है। दिल्ली में रिजाइन करने के बाद में उनको अभी कोई पसंद नहीं करता है। ये सब लोग समझ गए हैं कि केजरीवाल मुद्दे खड़े कर सकता है लेकिन देश नहीं चला सकता। आप बताएं कि देश के सामने सबसे बड़ा सवाल इस वक्त क्या है? भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर। ये इन 10 सालों में जो गिरी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और लॉ एंड ऑर्डर जो गिरा है, सरकार ने लॉ में अमेंडमेंट किया है लेकिन वो काफ़ी नहीं है लोगों के लिए। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर टाइट होना जरूरी है और भ्रष्टाचार को कम करना है। वो एक ही आदमी कम कर सकता है, वो है नरेंद्र मोदी, जिनका साफ छवि है। केंद्र सरकार उनके हाथ में आएगी तो वो बहुत कुछ करेंगे। मिस्टर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए सक्षम है, क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर टाइम प्रॉपर डिसीजन लेने की क्षमता है और उनका डिसीजन पब्लिक ओपिनियन के अनुसार होता है। और उन्होंने भ्रष्टाचार कम करने के लिए बहुत सारे स्टेप भी उठाए हैं। मुझे लगता है कि भाजपा ही सरकार आनी चाहिए और बहुमत से आनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार बहुमत से नहीं आती वो अपना स्वयं का निर्णय अच्छे तरीके से नहीं ले पाती और एक लाभकारी कदम उठाते उठाते रह जाती है। इसलिए मैं तो यही अपील करूंगा कि आप भाजपा को लाइए। नरेंद्र मोदी सबसे सक्षम है। जहाँ तक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, उनके पास ज्ञान बहुत अत्यधिक है लेकिन उनके पास दूरदृष्टि की कमी है, हमेशा मुद्दे खड़े करते हैं। और राहुल गांधी युवा होकर भी अभी राजनीति में बच्चे हैं। उनके पास अभी जिस तरह से एक देश को चलाने के लिए दूरदृष्टि की आवश्यकता है, एक अनुभव की आवश्यकता है, वो उस चीज़ को उठाने में अभी सक्षम नहीं है। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की बात है तो उनके पास ज्ञान की कमी है लेकिन उनके पास एक दूरदृष्टि अच्छी है और एक अनुभव अच्छा है। और जो अनुभवी आदमी होता है और जिसकी दूरदृष्टि अच्छी होती है, देश को वही चला सकता है। एक ही व्यक्ति है जो इस देश में शेर की तरह कुछ कर सकता है और इस देश को आज की तारीख में बचा सकता है। आज की तारीख में इस देश को फिर जो है इस देश को खड़ा कर सकता है, वो है नरेंद्र भाई मोदी। 50% जो मत है महिलाओं के पास है, ये सरकार बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। मैडम आप बताएं सबसे पहले कि आप किसको अपना मत देंगे? डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। मैं तो यही चाहूंगी कि राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री हो। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी युवाओं की प्रॉब्लम समझ सकते हैं, बुजुर्गों की भी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, नॉन करप्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश में सबसे बड़ी जो परेशानी चल रही है वो करप्शन का है और राहुल गांधी नॉन करप्ट है। एक बार
नरेंद्र मोदी जी को चांस दे के देखे, उनको बीजेपी सरकार को चांस दे के देखे। और हम लोग देख भी रहे, ऐसा हम लोग ने एक्सपीरियंस भी किया है कि हमारे जो गांव है वहाँ पे भी बीजेपी सरकार है, 5 सालों से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि ऐसी गवर्नमेंट, कोई सरकार ऐसी हो कि जो करप्शन के ऊपर फाइट करे। करप्शन के ऊपर फाइट करने वाला नहीं, क्योंकि करप्शन कम होगा जब भी प्रोग्रेस होगा। विदाउट करप्शन तो नहीं होगा ना। लॉस बनने से कुछ नहीं हो रहा है आज के डेट में। लॉस तो बन रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देश में एक्ट नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। जब गरीब को भोजन चाहिए तब आप भोजन का अधिकार देंगे। भोजन का अधिकार किसी के पेट में जाकर के उसका पेट नहीं भरता है, उससे भोजन चाहिए गरीब को। आप जो अनाज है वो आप गोडाउन में आप सड़ाते हैं, उससे शराब कंपनियों को आप देते हैं। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा देश का भला करने के लिए। इसलिए हमें देश का भला करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी को लाना है, कुछ भी नहीं सोचना है, कम से कम 2014 के चुनाव में। धन्यवाद जी। सबकी सोच अलग, लेकिन सबका एक ही कहना है कि जो भी प्रधानमंत्री बने वो देश को आगे ले जाए। बदलते समय के साथ क्या क्या नहीं बदला है, सब कुछ बदला है तो चाय का मिजाज भी बदला है। पहले लोग मलाई मारकर चाय पिया करते थे और अब चाय भी बदल गई है। ग्रीन टी से लेकर लेमन टी तक लोग इस्तेमाल में लाते हैं और जाहिर है चाय का मजा क्योंकि सिर्फ चाय ही दे सकती है। वैसे ही चुनावी मौसम की अगर बात करें तो चुनाव के मिजाज भी बदल रहे हैं, स्वरूप भी बदल रहा है और साथ ही लोगों के मुद्दे भी बदल रहे हैं। क्या है इस चुनावी इलेक्शन में, इस चुनाव में लोगों के मुद्दे, ये जानने के लिए हम आए हैं न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक बुद्धा गार्डन पार्क में। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ है। बुद्धा गार्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोगों से जानेंगे कि इस बार उनके मुद्दे क्या हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस चुनाव में सबसे एक बड़ा मुद्दा अगर हम बात करें तो वो क्या होगा? करप्शन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा में होगी और साथ ही करप्शन भी होगा। आपके हिसाब से एक मुद्दा अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या? डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी द भ्रष्टाचार, करप्शन, सारे घोटाले जितने आते हैं वो जितना ये साल हुआ है वो कभी जिंदगी में नहीं है। लूट के खा गए सारे हिंदुस्तान को। भ्रष्टाचार के साथ और किन चीजों को आप देखेंगे? ओवरऑल डेवलपमेंट जो है। ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। और आप सर, आपसे जानना चाहें तो? जी हाँ, भ्रष्टाचार के साथ एंटीसीएन और ओवरऑल डेवलपमेंट की बहुत कमी रही है। जी, आपसे जानना चाहेंगे अब जब हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और चुनाव में आप वोट देने भी अब जाएंगे तो ऐसे में आप अपने कैंडिडेट को देखेंगे या आप अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को देखेंगे? देखो जी, हम तो अपने कैंडिडेट को देखेंगे, जो इमीडिएट कैंडिडेट है, जो हमारे लिए क्या करता है, क्या हमारी सेवा करता है और कितना लॉयल है वो। प्रधानमंत्री ज्यादा जरूरी है फिलहाल या आपके लिए एमपी कैंडिडेट? प्रधानमंत्री जी, थोड़ा चेंज आना चाहिए जी। और ये करप्शन तो खैर है ही है, और महंगाई भी जो सी है ना आम आदमी को मार रही है जी। ये बहुत जरूरी है, थोड़ा चेंज ला के इसको ठीक किया जाए। जी, जाहिर है भ्रष्टाचार के साथ साथ महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले दिनों में हमने देखा है कि हर 2 दिन में चीजें बढ़ती हैं। दूध की बात कीजिए, सब्जी की बात कीजिए, गैस की बात कीजिए, पेट्रोल डीजल जिसकी आप बात कीजिए, सबके दाम आसमान ही छू रहे हैं। आपसे यहाँ पर एक अहम सवाल जो हम इनसे जानना चाह रहे थे, इस बार जब आप वोट देंगे आप अपने कैंडिडेट के लिए वोट देंगे या प्रधानमंत्री पद के लिए वोट देंगे? देखो, इन सारे इश्यूज़ के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है विज़न और पॉलिसी लेवल्स। जो भी चीज़ें हम लोग, जो भी पार्टी, जो भी नेता, जो भी कैंडिडेट जिसका विज़न ऐसा होगा जो देश को, हमें इन सब मुद्दों से मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा, ऑफ कोर्स वोट जो है जनता उसी को देगी। आज की जनता बड़ी समझदार है। देखिए, एंटी करप्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो आपको लगता है भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? हाँ, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। दूसरा सिस्टम चेंज ऑफ सिस्टम। आपसे जानना चाहेंगे यही सवाल, 3 कैंडिडेट्स जो हैं उसमें आपको अपना आइडियल प्राइम मिनिस्टर के करीब कौन लगता है? मुझे तो ये अरविंद केजरीवाल ही लगता है, क्योंकि मनमोहन सिंह भी बहुत ईमानदार था और उसने कभी करप्शन नहीं की, लेकिन देश का क्या हाल किया ये आप सब जानते हैं। और मोदी भी ईमानदार है, लेकिन जो उसके आसपास वाले हैं वो क्या करेंगे देश का हाल और पुराना एक्सपीरियंस जन लोकपाल को लेके और बाकी समस्याओं को लेके, आरटीआई को लेके और डिस्कशन ऑफ जो फंड्स हैं पार्टियों के, इनको लेके ये दोनों पार्टियां एक हैं। और अरविंद केजरीवाल जो है बिल्कुल अलग तरह से सोचता है और अलग तरह से ही देश के बारे में वो करता है। तो अरविंद केजरीवाल, जैसे इन्होंने यहाँ पर जो बात की, वहीं किसी से आवाज आई है कि दिल्ली से जो भाग गया वो देश कैसे संभालेगा। क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल में वो बात नहीं की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी? ही इज इक्वली एज गुड एज अदर पीपल। ही हैज रन अवे। दिल्ली में जो प्रॉमिस किए थे एक को उसने क्लियर नहीं किया, और यहाँ दिल्ली में पहले वो काम करके दिखाता,
फिर हम मानते कि हाँ ही इज ए राइट पर्सन, वो चलो चल के एक जगह से ये अरविंद केजरीवाल हैज टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट इमेच्योर पर्सन इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इमेच्योर, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में जब उनको सत्ता दी थी तब संभालते, उसके बाद देश संभालते, क्या कहना चाह रहे हैं? मैम आपको एक बात बता दूं कि यदि वो सत्ता पे चिपके रहते तो मैं उनके कभी सपोर्ट नहीं करता। उनका मॉरल भी नहीं बनता था कि वो सीट पे चिपके रहे, क्योंकि वो बिल नहीं पास करा पाए थे जन लोकपाल, तो उनको वो सीट छोड़नी ही चाहिए थी। इन लोगों के विचार इनके वोट बनकर सामने आएंगी और जो भी तस्वीर होगी वो जल्द ही सामने आएगी। जल्द ही पता चलेगा कि दिल्ली पर और साथ ही साथ देश की शासन पर कौन काबिज हो रहा है, क्या है लोगों की राय, वो सीधा पता चलेगी जब देश में सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन अनुज के साथ प्रियंका कांडपाल, इंडिया टीवी, दिल्ली।